हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का थर्ड यूनिट का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बट इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोस रिलेटेड टू प्रोडक्ट, देन प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड गेट बैक टू दिस टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट की। जब भी बेसिकली अगर हम किसी उसे बेबी की तरह अगर देखें, अगर हम उसको हाइपोथेटिकल अगर रिलेट करना चाहें किसी बेबी के साथ, तो किस तरीके से एक बेबी ग्रो करता है। तो अगर एक इन्फेंट स्टेज से फिर एडल्ट स्टेज तक, फिर वो ओल्ड एज तक जाता है, तो बेसिक जैसे कि एक बेबी की पूरी लाइफ साइकिल होती है, वैसे एक प्रोडक्ट की भी प्रॉपर एक पूरी लाइफ साइकिल होती है। वो लाइफ साइकिल 5 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले एक नया जब प्रोडक्ट डेवलप होता है तब एक प्रोडक्ट की शुरुआत होती है, दैट इज़ फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट आइडिया। जब किसी एक पर्सन को कोई एक नए प्रोडक्ट का आइडिया आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी स्मार्टफोन्स चल रहे हैं, तो जब 15 साल पहले वो एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, जब 15 साल पहले जब फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, तो वो किसी को फर्स्ट टाइम आइडिया आया होगा टू लॉन्च अ स्मार्टफोन, टू इनकलकेट दोज फीचरिस्टिक फ़ोन्स। जो हम पहले बेसिक फ़ोन यूज़ किया करते थे, उसमें क्या फीचर्स ऐड करके उसको स्मार्टफोन बनाया जा सकता है, वो एक नया प्रोडक्ट का आइडिया हुआ होगा। सिमिलरली अभी गेमिंग जोन में जिस तरीके का बूम चल रहा है, तो गेमिंग जोन में किस तरीके के नए फीचर्स ला सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरीके के अब हाइब्रिड ईवीज आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ क्योंकि अभी जो पीरियड आया है दैट इज़ ऑफ ईवी पीरियड, बट ईवी के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वजह से गवर्नमेंट इस तरीके से प्रमोट कर रही है कि हाइब्रिड ईवीज बनाई जाएँ, जहाँ पर आप ईवी को भी यूज़ कर सको, बट ईवी के साथ आप पेट्रोल और डीजल को भी यूज़ कर सको एज़ पर योर यूटिलिटी, एज़ पर योर यूजेज। सो एक नए प्रोडक्ट आइडिया आने से शुरुआत होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज की। नेक्स्ट उस टाइम पे अगर हम सेल्स देखें, तो ऑब्वियसली अब प्रोडक्ट बना नहीं, अभी से वो इनोवेटिव स्टेज में, तो उस टाइम पे सेल्स एकदम जीरो होती हैं, देयर आर नो सेल्स बिकॉज द प्रोडक्ट इज स्टिल इन द एस्टैब्लिशमेंट पीरियड। नेक्स्ट हाई इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जब नया प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। एज अ कंपनी अगर आप देखो तो आपको उसके मॉडलिंग बनानी है, आप उसको प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज बनाने हैं, उसके ऊपर उसकी मार्केटिंग रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, IT रिसर्च करनी है, उसके लिए आपको पूरी टीम गैदर करनी है। आप उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या मार्केट में फ्यूचर रेडी, मार्केट इज ऑलरेडी फ्यूचर रेडी फॉर दैट प्रोडक्ट और नॉट, दैट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट। यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द कॉम्पिटिशन, यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू दोज प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लॉन्चिंग अ EV हाइब्रिड प्रोडक्ट और एन EV मॉडल, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देती है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे कि अगर आप इंडिया में उस प्रोडक्ट को बनाने वाले हो, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या मैन पावर अवेलेबल है, क्या कैपिटल अवेलेबल है, क्या बैटरीज बनाने के लिए लिथियम आयन अवेलेबल है, क्या सेमीकंडक्टर्स के चिप्स अवेलेबल हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द रिसोर्सेज वेदर दे आर अवेलेबल इन योर कंट्री और नॉट, एंड इफ द प्रोडक्ट इज नॉट वायबल टू मेक दैट प्रोडक्ट, देन यू हैव टू ड्रॉप द प्रोडक्ट आइडिया एट दैट पॉइंट इटसेल्फ, बिकॉज इसके आगे और ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। सो टू स्टॉप लॉस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू कैन स्टॉप द प्रोडक्ट एट दैट वेरी लेवल। बट अगर आपको एक मार्केट से एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है दैट मार्केट इज रेडी फॉर सच प्रोडक्ट, अगर आपके पास रिसोर्सेज है उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, सो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज। बट ऑल्सो एट दिस टाइम देर इज अ नेगेटिव प्रॉफिट, बिकॉज आप सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, बिकॉज आपकी सेल्स नहीं हो रही है, तो अगर आपके सेल्स जीरो है तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, बट आपका हाई इन्वेस्टमेंट होने की वजह से जो कंपनी का फाइनेंसिंग है वो पूरा नेगेटिव साइड में जाता है। सो इनिशियली ऑब्वियसली जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करना होता है। लेटर ऑन जब आपका ब्रांड स्टैब्लिश हो जाएगा, दैट विल सी इन द लेटर स्टेजेस कि किस तरीके से प्रोडक्ट ग्रो करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स उसके टाइम रिटर्न आएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी किस तरीके से हाई हो सकती है, या फिर आप कब आप बैलेंस पॉइंट पर पहुंच सकते हो या ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच सकते हो। आफ्टर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज, जब आपका प्रोडक्ट प्रॉपर्ली डेवलप हो चुका है, उसके बाद स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन फेज। जब फर्स्ट टाइम आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, जब आप फर्स्ट टाइम अपने मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तब ऑब्वियसली उस मार्केट के बारे में कोई जानता नहीं है, द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो उस टाइम पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जीरो होती है, तो आप उस टाइम पे हाई प्रमोशन करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और इंटेंसिव मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों के मन में परसेप्शन बिठाना चाहते हो दैट वी हैव लॉन्च्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट in the particular segment of the society. Now
इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपके लाइफ में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, उसका क्या प्राइस रेंज है, कहाँ पे वो अवेलेबल है, वो आप इन लोगों को बताना चाहते हो इन द इंट्रोडक्शन फेज। फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा न्यू का फेज देखें तो टाटा न्यू इज़ रिसेंटली लॉन्च। जैसे ही टाटा IPL आया तो टाटा IPL के आते ही टाटा ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, नया ऐप लॉन्च किया, दैट इज़ टाटा न्यू। नाउ व्हाट वाज द रीज़न कि उन्होंने टाटा IPL के टाइम पे ही उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया? बिकॉज उन्हें नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए उन्हें हाई प्रमोशन की ज़रूरत है। और हाई प्रमोशन कहाँ से हो सकता है? जहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होते हैं एक साथ पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम IPL अगर देखें तो IPL के जैसे फाइनल में मोर देन 1,25,000 पीपल गैदर्ड एट अ सिंगल प्लेस। तो वहाँ पर अगर आप अपने प्रोडक्ट को शो करोगे तो ऑब्वियसली देयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वॉचिंग सिटिंग देयर एट द स्टेडियम। बट एट द सेम टाइम अगर आप टेलीविजन के थ्रू, अगर आप OTTs के थ्रू भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग आपके उस पर्टिकुलर मैच को देख रहे हैं। तो जब वो मैच को देख रहे हैं तो उस टाइम पे जब आप अपने ऐड को लॉन्च करोगे, जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो बहुत सारे आप बहुत बड़े टारगेट मार्केट को एक साथ आप टारगेट कर सकते हो। बट ऑल्दो भले आपने प्रमोशन बहुत ज़्यादा किया है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की है, बट स्टिल द सेल्स विल बी लो बिकॉज अभी वो इंट्रोडक्टरी फेज में ही है। तो आप एक लिमिटेड सप्लाई रखते हो उस प्रोडक्ट के लिए, ताकि अगर आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं आई तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, इस वजह से आप सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट द टॉपिक actually the disadvantage of this level is the प्राइस अनसर्टेनिटी। बिकॉज अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है उस प्रोडक्ट का, पहले से कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। सो जब मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च हो रहा है तो व्हाट शुड बी द प्राइस रेंज, कि ये प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज पे आना चाहिए जिससे कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ। सो देयर इज़ अ प्राइस अनसर्टेनिटी, यू हैव टू लॉन्च अ प्रोडक्ट एट अ सर्टेन रेंज। जब आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करते हो कि क्या प्राइस विड्थ होना चाहिए, क्या प्राइस रेंज होना चाहिए। बट जैसे जैसे उसका आप इंट्रोड्यूस करते हो, उसकी सेल्स बढ़ती है या फिर आप सेल्स के पीरियड देखते हो, क्वार्टर बाय क्वार्टर आप जब उसके सेल्स ग्रोथ देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हो सकता है कि आपने बहुत लो प्राइस रेंज रखा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर डिमांड बहुत कम है तो आपको प्राइस फ्लक्चुएशंस करने पड़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह देने पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफर्स देने पड़ सकते हैं इन द वेरी बिगनिंग। ऑल्सो द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी अनसर्टेन बिकॉज जब आप किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिछले कुछ पास्ट ईयर्स देखें तो हमने देखा है कि जो डीमार्ट के कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे डीमार्ट हुआ, बेस्ट प्राइस हुआ, जियो मार्ट हुआ, अब टाटा न्यू भी हुआ, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मार्ट्स ओपन अप होते जा रहे हैं बिकॉज द कस्टमर्स आर फोकस डिफरेंशिएटिंग देयर फोकस। पहले जो ग्रोसरी सेक्टर हुआ करता था वो जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ा एक सेक्टर हुआ करता था, बट नाउ द बिग प्लेयर्स, बिग जाइंट कंपनीज लाइक जियो, लाइक टाटा आर मूविंग इनटू द ग्रोसरी प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मार्केट मूव होना चालू हो गया है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो देयर यू हैव टू रियलाइज अबाउट द कंपटीशन बिकॉज जियो मार्ट ने अभी 1 या 2 साल पहले पेनिट्रेट किया है और अब टाटा भी आ गया है। सो now Jio has to change its marketing strategies because of the launch of Tata Neu. नेक्स्ट अनसर्टेनिटी इन द कंज्यूमर रिस्पॉन्स। कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत जनरली अगर आप नया इंट्रोडक्टरी फेज़ होता है तो कस्टमर्स का बहुत न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है, बट जैसे टाटा न्यू के अगर हम फेज़ में देखें तो टाटा न्यू प्रोडक्ट में देखें तो बिकॉज उनका एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मार्केटिंग करी है तो उस वजह से उनको एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट ज़रूरी नहीं है कि किसी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, किसी को न्यूट्रल रिस्पॉन्स मिले। मैनी टाइम्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही फिट नहीं होती तो। नेक्स्ट इज द ग्रोथ फेज, जब आपका प्रोडक्ट अब फाइनली ग्रो करना स्टार्ट करेगा, जब उसकी सेल्स बढ़ना स्टार्ट होगी। तो ग्रोथ फेज में सबसे पहले जो हमें पॉइंट मिलता है दैट इज ऑफ सेल्स ग्रोथ, कि आपके अब नंबर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, अब आप रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करोगे। जनरली अगर हम पास 2 पीरियड देखें, ऑब्वियसली इस टाइम पे हमारा नेगेटिव इन्वेस्टमेंट था, नेगेटिव प्रॉफिट था। इंट्रोडक्शन फेज में जब ग्रोथ थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी, जब स्लो सेल्स था, बट स्टिल द ब्रेक इवन पॉइंट वाज स्टिल नॉट रीच्ड बिकॉज ज़्यादा सेल्स नहीं हुई थी। बट जैसे जैसे
सेल्स ग्रोथ फेज में जब सेल्स ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट के पास पहुंचने लगते हो, आपके इन्वेस्टमेंट वापस आने लगते हैं, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो आपका इंक्रीज होने लगता है विद द ग्रोथ फेज, इन द ग्रोथ फेज। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग एक्सेप्टेंस, जो अभी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था आपके प्रोडक्ट के बारे में, अब क्योंकि उनको अवेयरनेस आ चुका है, उन लोगों को पता चल चुका है कि मार्केट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेंज क्या है, कहाँ पे अवेलेबल होता है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। जब एक कस्टमर को उसके बारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूरी अवेयरनेस होती है तब वो मार्केट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। दैट इज द कोर रीजन वाई द सेल्स ग्रोथ, the reason behind the sales growth is because of the market acceptance, and because of the rise in sales growth, rise in revenue, finally price becomes stable। अब आपको बहुत ज़्यादा प्राइस अनसर्टेनिटी रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर शायद ना देने पड़े, और आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली सेल कर सकते हो। यहाँ पे हो सकता है जब आपको, अगर आपको अपनी कंपनी की या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर ग्रोथ को मेंटेन करना है तो आपको नए फीचर्स लॉन्च करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज अगर देखें तो मोबाइल इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली एवरी क्वार्टर्स एक पर्टिकुलर कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईफोन 1+ की भी अगर प्रोडक्ट देखें तो वो एक साल में 2 या 3 प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करता है मिनिमम। सो वाई इज दिस सो? बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पिटिशन। अगर उन्हें अपनी ग्रोथ मेंटेन करनी है तो उसके लिए उन्हें नए फीचर्स लाने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग डे बाय डे। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट्स ग्रो। ऑब्वियसली जब आपके सेल्स बढ़ते हैं, आपके रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं। और फाइनली आप एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। जब आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम नो वन न्यू अबाउट योर प्रोडक्ट। आपका ब्रांड क्या था, आपकी कंपनी क्या थी, बट जैसे जैसे वो ग्रो करने लगता है तब आपके ब्रांड वैल्यू बनने लगती है। और ऑब्वियसली जब आपका एक ब्रांड बिल्डअप हो जाता है तो वो ब्रांड के नाम से आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ज़्यादा इंक्रीज होने लगते हैं। जनरली सबसे लंबा जो फेज होता है इन 5 पीरियड में, दैट इज ऑफ द ग्रोथ फेज, जनरली फॉर मेनी कंपनीज, जहाँ पे वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं फॉर 15, 20 और मोर दैन 20 years as well. Lastly, the competition is very intense. The competition is very high in this particular category because now everyone know about this product. हर एक कंपनी को पता चल चुका है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, हम भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब 15 साल पहले जब स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे तब जनरली सिर्फ नोकिया चलता था, बट अगर हम आज नोकिया का पीरियड देखें तो ऑब्वियसली कोई भी आज नोकिया का फ़ोन यूज़ नहीं करता है। नोकिया की वेयर हाउसेज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अभी स्मार्टफोन्स जिस तरीके से जो एंड्रॉयड और iOS ने जिस तरीके से मार्केट को पेनिट्रेट किया है, दो एट दैट टाइम 15 ईयर्स 20 ईयर्स अगो नोकिया वाज द लीडर, फिर सैमसंग ने पेनिट्रेट किया, और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओप्पो, वीवो, OnePlus जिस तरीके को मार्केट को लीड कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पिटिशन। दे न्यू अबाउट द ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज द मैच्योरिटी स्टेज। जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट ग्रो कर जाता है तो जब वो स्टैगनेंट फेज में जाने वाला होता है, जब उसकी ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ना बहुत कम होती है, बट वो स्लोली बढ़ रहा होता है, स्लोली इंक्रीजिंग फेज में होता है, तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी फेज, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस अपने प्रोडक्ट में नहीं लेके आते हो, बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक अपने प्रोडक्ट को नहीं लेते हो। ऑब्वियसली द स्लो सेल्स इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द मैच्योरिटी स्टेज, बिकॉज एक तरीके स्टैग्नेशन आ जाता है। जिस मल्टीपल्स जब आपको 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स में आपको सेल्स में ग्रोथ दिख रही होती है, वो सेल्स ग्रोथ दिखना बंद हो जाती है। जैसे कि आज हम अगर ITC की बात करें तो ITC की हर साल ग्रोथ 20%, 30% नहीं होती है, इट इज़ नियरली अबाउट 10%, एंड दैट इज़ रीजनेबल फॉर सच अ बिग कंपनी। जब आप इतने टाइम्स तक आप मार्केट में रहते हो तो आपके प्रॉफिट जो हैं, जो सेल्स है, वो स्टैगनेंट होना स्टार्ट हो जाती है और प्रॉफिट एक तरीके से सिंगल डिजिट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द प्राइस रिडक्शन। अगर कंपटीशन बहुत हाई हो गया तो कंपटीशन के साथ अगर आपको फाइट करना है, स्पेशली विद द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आपको प्राइस रिड्यूस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट फीचर्स में कुछ चेंजेस लेके आना पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्राइस फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, कभी प्राइस ऊपर जा सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक फ़ोन लॉन्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओप्पो इतने सालों से बजट फ़ोन लॉन्च कर रहा था, रियलमी इतने सालों से बजट फ़ोन्स लॉन्च कर रहा था, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड सेलिंग द फ्लैगशिप मॉडल्स एज वेल, बिकॉज दे हैव रीच्ड अ सर्टेन ग्रोथ level. Now they want to move ahead in the growth level, so they have launched a certain product in the flagship model as well.
नेक्स्ट प्रॉफिट्स गो डाउन बिकॉज ऑफ द सेल्स डिक्लाइन इन सेल्स, द प्रॉफिट्स ऑल्सो गोज डाउन एंड द कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो शायद आपसे ज़्यादा आगे निकल जाए, जैसे नोकिया के साथ हुआ है। नोकिया आज ऑब्वियसली बंद वाले स्टेज पर आ चुकी है। वोडाफोन आइडिया अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वोडाफोन आइडिया इज ऑल्सो इन द सेम स्टेज, वेदर इट इज़ मोर डिक्लाइनिंग फेज। अगर हम पिछले 5 साल देखें वोडा आइडिया के, तो दे वर इन द मैच्योरिटी स्टेज, नाउ दे आर इन द डिक्लाइन फेज, जहाँ उनके प्रॉफिट्स एकदम डिक्लाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द डिक्लाइन फेज, स्टार्टिंग विद द वोडा आइडिया इज एग्जाम्पल, जहाँ पे वोडा आइडिया के कस्टमर्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे हैं, उनकी सेल्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रही है। अगर हम उनका ARPU देखें तो वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है। जनरली दिस इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द गवर्नमेंट्स एक्ट्स दैट वर कंटिन्यूसली चेंज, और जिस तरीके से जियो ने मार्केट में पेनिट्रेट किया है। जब हम अगर हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर देखें, जब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा था, जहाँ पे मार्केट लीडर्स थे, रिलायंस था, वोडा आइडिया वर द मेजर लीडर्स, एयरटेल वॉज वन ऑफ द मेजर लीडर्स, जब वो ग्रो कर रहे थे तब एक नया कंपटीशन राइज हुआ। उस कंपटीशन ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट वाज 4G, और 4G आने की वजह से बाकियों का जो मार्केट था वो डिक्लाइन हो गया, स्पेशली ऑफ BSNL, स्पेशली ऑफ वोडा आइडिया। द मार्केट हैज़ डिक्लाइन ड्रामेटिकली। नाउ ऑब्वियसली उनके सेल्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ चुका है, प्रॉफिट्स टोटली इरोड अप हो चुके हैं, और वो कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के मतलब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, जहाँ पे एक्सपेंसेस उन्होंने अब कंपनी ने एक्सपेंसेस भी रिड्यूस कर दिए हैं। जो उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उनके हैं, मेनली उनको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, किस तरीके से प्रोडक्ट ग्रो करता है।